पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि चूंकि बीजेपी जनता का विकास करना चाहती है, लिहाजा उसके लिए सत्ता में रहना बहुत जरूरी है और सत्ता में रहने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना बहुत जरूरी है, समझौते करना बहुत जरूरी है और यह काम बीजेपी कर रही है। उन्हीं के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार कह रहे हैं कि बीजेपी का विकास से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल स्थानीय निकाय में की बॉडीज में बीजेपी में भ्रष्टाचार को लेकर एक राक्षसी भूख है, राक्षसों जैसी भूख है। उद्धव ठाकरे शिवसेना के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी जो कहे करे वो तो अमर प्रेम और हम जो करें वो लव जिहाद। वो कह रहे हैं इंडिया महाविकास अघाड़ी में कंफ्यूजन है। लेकिन महाराष्ट्र में ही अंबरनाथ नाम की एक नगर परिषद है। ये स्ट्रांग होल्ड है एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे का, जो सांसद हैं थाने से। अंबरनाथ में जो अमर प्रेम हो रहा है राजनीति का, या राजनीति का जो अमृत काल चल रहा है, उसका अध्ययन करना बहुत जरूरी हो जाता है। 60 पार्षदों की ये नगर परिषद है। चुनाव होते हैं, नतीजे आते हैं। एकनाथ शिंदे 27 सीटें, बीजेपी 12 सीटें, 14 सीटें, कांग्रेस 12 सीटें, एनसीपी 4 सीटें, 2 निर्दलीय। अब कायदे से होना चाहिए था कि एकनाथ शिंदे, अजीत पवार के 4 27 और 4 31 और बीजेपी के 14, इनको मिलकर अपना बॉडी बनानी चाहिए थी। डायरेक्ट तो अपना चेयरमैन नियुक्त करना चाहिए था 35 के साथ। लेकिन होता क्या है कि बीजेपी कांग्रेस के 12 लोगों के साथ हाथ मिला लेती है, एनसीपी अजीत पवार के 4 पार्षदों को साथ हाथ मिला लेती है, एक निर्दलीय भी सपोर्ट करने लगता है, तो इनके 12 और 14, 26 और 4 एनसीपी के 30 और 2 निर्दलीय 32 हो जाते हैं और बोर्ड बन जाता है इनका। अब बोर्ड बने 48 घंटे भी नहीं हुए थे कि एनसीपी अजीत पवार के 4 जो बीजेपी के साथ गए थे, वो बीजेपी से समर्थन वापस ले लेते हैं और एकनाथ शिंदे के साथ चले जाते हैं। इस बीच कांग्रेस क्या करती है कि अपने 12 पार्षदों को सस्पेंड कर देती है। बीजेपी क्या करती है, इन कांग्रेस के 12 जो पार्षद जो सस्पेंड किए थे उनको अपने साथ मर्जर कर लेती है, अपने में शामिल कर लेती है। तो राजनीति में स्वार्थ किस कदर हावी है आप देख सकते हैं। और अजीत पवार, या कहा जाए कि श्रीकांत शिंदे नहले पर दहला मारते हैं। अजीत पवार के 4 खींच लेते हैं, एक निर्दलीय साथ आ जाता है, तो 27 खुद के हो गए, 4 अजीत पवार के हो गए 31 और एक निर्दलीय 32, तो उनका बोर्ड बन जाता है और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का खेल चल रहा है। उधर एनसीपी के दोनों धड़े आज एक साथ आ गए, क्योंकि पुणे के अंदर और पिंपरी चिंचवाड़ नगर पालिका नगर निगम वाला जो इलाका है वहां पर चुनाव जीतना है। सुप्रिया सुले कह रही हैं कि जो शरद पवार की बेटी हैं कि दादा के साथ उन्होंने हाथ मिलाया है। फिलहाल तो यहीं तक है सीमित, आगे का देखते हैं। अजीत पवार कह रहे हैं कि दादा भी साथ अजीत दादा कह रहे हैं कि शरद पवार साहेब भी साथ ही आ ही जाएंगे। अब ये जो जलेबी राजनीति है, या बेपैंदे के लोटे हैं, या थाली के बैंगन हैं, जो भी आप कह दीजिए,
ये थाली के बैंगन, बेपैंदे के लोटे, ये सब देवेंद्र फडणवीस को बड़े रास आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अजीत पवार जो है ना वो रबड़ की तरह है, इधर कभी झुक जाते हैं, कभी उधर झुक जाते हैं, कभी पलटी मार जाते हैं, कब क्या करेंगे, 2 कदम आगे चलते हैं, 2 कदम पीछे चलते हैं, कब क्या करेंगे कोई भरोसा नहीं इनका। आगे वो कह रहे हैं कि भाई हमको ना अपने एजेंडा पर अमल करना है, एजेंडा पर अमल करने के लिए हमको पावर में रहना जरूरी है, सत्ता में आना जरूरी है, और हम समझौते करते रहे हैं पहले भी, हम आगे भी समझौते करते रहेंगे। महाभारत का वो इसमें संदर्भ ले लेते हैं कि महाभारत में भी तो कॉम्प्रोमाइज हुए थे, महाभारत में भी तो समझौते हुए थे, कई सारे उदाहरण है महाभारत के, उनका एग्जाम्पल ले रहे हैं अजीत पवार, ये देवेंद्र फडणवीस। फिर कह रहे हैं कि हमारा जो गठबंधन है बड़ा पारदर्शी है। वाकई में पारदर्शी है, ये तो मानना पड़ेगा कि पारदर्शी है और सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि कौन कहां कैसे पलटता हुआ दिख रहा है। आगे वो कह रहे हैं कि साहब महायुति राज्य के चुनाव में एक है, लोकसभा चुनाव में एक है, लेकिन ये छोटे चुनाव हैं, इसमें चूंकि विपक्ष को कहीं से भी जीतने नहीं देना, इसलिए हम अलग अलग लड़ रहे हैं। यह अजीब तर्क है कि अलग अलग इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि विपक्ष को कोई मौका नहीं देना है। अब कह रहे हैं कि साहब पिंपरी, चिंचवाड़ और पूना के अंदर भी बीजेपी जीतेगी और कमी बेशी रह जाएगी तो अजीत पवार साथ आ जाएंगे। अब अजीत पवार साथ आ जाएंगे तो अजीत पवार के साथ साथ तो शरद पवार भी लगे हुए हैं, वहां पर मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या वो भी साथ आ जाएंगे? अजीब घालम घाल की स्थिति आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हैं जो देवेंद्र फडणवीस ने कही है कि वो कह रहे हैं कि हमने बड़ी अध्ययन के बाद अजीत पवार से समझौता करना स्वीकार किया था। हालांकि उन्हीं के जो चौहान साहब है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि मैंने देवेंद्र फडणवीस से कहा था कि अजीत पवार से समझौता नहीं करें। अब कुछ बयान अजीत पवार ने दिए, इसका भी देवेंद्र फडणवीस बुरा नहीं मान रहे। जैसे उन्होंने कहा था अजीत पवार ने कि भ्रष्टाचार चरम पर है बीजेपी के शासन में और बीजेपी में भ्रष्टाचार को लेकर एक राक्षसी भूख है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को चूंकि सत्ता में रहना है इसलिए इन्होंने कतई बुरा नहीं माना इस बात का, कतई उनको बहुत कोई अखरा नहीं, उनको सामान्य एक बयान की तरह लिया कि क्या फर्क पड़ता है जब तक कि सत्ता से नहीं हटा सकते उनको। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि बीजेपी जो करती है वो अमर प्रेम हो जाता है, हम जो करते हैं वो लव जिहाद हो जाता है। वो कह रहे हैं कि अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए लड़ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा किया जाए और बाद में एक हो जाएंगे। ये भी उद्धव ठाकरे की पारदर्शिता है, इसको भी ईमानदारी से हम लोगों को स्वीकार कर ही लेना चाहिए। अब कुल मिलाकर ये जो पार्षद हैं, इन्हीं में से कोई आगे जाकर विधायक भी बनता है तो जो पार्षद के रूप में वो भूमिका निभाता रहा, यहां से उधर जाने की, इस पार्टी पाला बदलने की, वो आदत में शामिल हो जाती है। विधायक बनेगा तो भी यही काम करेगा, संसद में चला जाएगा तो भी काम करेगा। ऐसे में जनता का एजेंडा, जनता के काम कहां पीछे नहीं रह जाएंगे क्या? और ये राजनीति का कौन सा रूप, कौन सा अमृतकाल देख रहे हैं हम लोग? कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।